तो पहला काम हम ये करेंगे कि इसके पहले कि हम शुरू करें, हम भगवान का प्रणाम मंत्र बोलेंगे और वो मेरे पीछे आप बोल सकते हो, लेकिन उसके पहले हम गुरु की स्तुति करेंगे। आप मेरे साथ हाथ जोड़ के खड़े बैठ सकते हो और ध्यान कर सकते हो। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी देखिए बात करिए। सो अभी हम साथ में प्रणाम मंत्र बोलेंगे, आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलदेव सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। एक बार और रिपीट करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलदेव सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो इसका मतलब यह है कि नीलाचल नाम की एक जगह है, नीलाचल में जो भगवान जो रहते हैं नित्याय परमात्मा ने, जहां पर जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, वही भगवान नीलाचल में रहते हैं। और कौन कौन है, उनका क्या क्या नाम है? बलदेव, सुभद्राभ्याम और जगन्नाथ, राइट। तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। जो नीलाचल में रहने वाले भगवान हैं बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ, उनको मैं प्रणाम करता हूं। इस श्लोक का मतलब ये है, राइट। तो सबसे पहले हाँ बोलिए। I would like to sorry but I would like to introduce Neeraj Awasthi Prabhu. Sorry for the interruption. So Neeraj Awasthi Prabhu is having 7 patents filed in his name. He is a principal engineering manager at Microsoft by profession. He is a spiritual teacher by profession, and he has over 20 years of experience in IT industry and has worked in various company capacities in Pine Labs, Symantec, Veritas, and now at Microsoft. He has a bachelor degree in computer science from NIT Allahabad and MBA from Sunstone Business School, Delhi. He has a rich experience of working abroad and giving training in various federations of the United States, Switzerland, Netherlands, Australia, and China. He has been a speaker in OpenStack and other conferences. His inclination towards spirituality got him in touch with Bhagavad Gita. Since then, he has been practicing spiritual life by studying scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. He has been conducting various seminars like Discover Yourself, Bhagavad Gita, Art of Parenting, Stress Management, and Power of Habits. He is a Bhakti Sastri and he is a spiritual counselor at ISKCON Hyderabad. Not only in the corporate world, but he has also made the lives of our youth easier by inspiring them about spirituality and healthy lifestyle by conducting seminars in various schools and colleges. And very recently, just 1 month back, under the guidance of His Grace Neeraj Awasthi Prabhuji, we were able to open a small center at ISKCON Nalaganda that is very nearby Kuppalpalli, and we are also having a temple being constructed very soon. So we will have those information now. So welcome Neeraj Awasthi Prabhuji by saying 3 times Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. ऑलराइट, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, मतलब यू नो ये सब हमारी मटेरियल डेजिग्नेशंस है ना, ये भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, पता है, क्योंकि ये जो भी है ना हमारे पास, ये सभी कुछ भगवान ही देने वाले हैं और भगवान ही लेने वाले हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आती और जाती रहती हैं, ये सारी जॉब और ये सारा डेजिग्नेशन और पढ़ाई और ये लाइफ और नो लाइफ, बट भगवान जो है ना वो इटर्नल है। इसीलिए बोलते हैं नित्याय परमात्मा ने, जो कि परमात्मा जो नित्य हमेशा विराजमान है, राइट। हम जैसे लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि ये जगन्नाथ है कौन, राइट। जब मैं बोलता हूं कि हम जैसे लोगों की कोई कीमत नहीं है भगवान के सामने, इस बात का मतलब क्या है, मतलब कितनी कीमत है और कितनी कीमत नहीं है, राइट। तो हम ये थोड़ा थोड़ा समझेंगे
हिंदी सबको समझता है ना, सबको आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो जानने लायक है भगवान के लिए कि भगवान जो है ना वो ऑल पावरफुल है। ऑल पावरफुल मतलब कि सर्व शक्तिमान है, राइट। भगवान से ज्यादा शक्तिमान कोई भी नहीं है। जैसे मेरे बारे में कुछ कुछ बता रहे थे, राइट, कुछ छोटी मोटी बातें इतनी उतनी, राइट। मेरे जैसे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन भगवान जो है ना वो भगवान नित्य विराजमान रहते हैं हमेशा, राइट। आप ये फोटो देख रहे हो, किसी को पता है ये किसकी फोटो है? जो भी फोटो दिखाई दे रही है आपको, एनी गेसेस कौन है, क्या हो रहा है? कोई 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 कुछ बताना चाहेगा क्या है ये सब? ओके, मार्कंडेय ऋषि सबको दिखाई दिया, अरे कृष्ण भी दिखाई देना चाहिए भाई। तो ये जो है ना ये तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में ये कथा आती है, ठीक है, मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि को ना ऑलमोस्ट चिरंजीवी है, उनको वरदान प्राप्त था कि वो हमेशा जीवित रहेंगे। जबकि ये संसार प्रलय में डूब जाएगा तब भी वो जीवित रहेंगे। तो जो अर्ध प्रलय होती है ना ब्रह्मा जी की रात में, उसमें क्या होता है कि इसके भी ऊपर, इस भूलोक के ऊपर का सारा एरिया पानी में डूब जाता है और सिर्फ एक जगह की जमीन बचती है। तो क्या हुआ, मार्कंडेय ऋषि ने एक बार नर नारायण से प्रार्थना की कि भगवान मुझे आपका माया देखनी है, आपकी माया कैसी होती है मैं जानना चाहता हूँ। तो नर नारायण ने कहा कि ठीक है चलो देखो। तो फिर वो गए, वहां प्रलय आ गई, पूरा प्रलय में सब कुछ डूब गया और सिर्फ एक जगह पर वो गए। वहां पर बहते बहते जब पहुंचे तो एक बच्चा पेड़ के पत्तों के ऊपर बैठा हुआ अंगूठा चूस रहा था। ऐसी फोटो आपने देखी होगी, राइट, वटपत्रशाही। तो ऐसे पत्तों पे बैठा हुआ था। मार्कंडेय ऋषि उसके पास गए और क्या हुआ, उस बच्चे ने मुंह खोला और मार्कंडेय ऋषि उनके मुंह के अंदर चले गए। और जब वो अंदर गए ना तो वहां पर उनको सारा संसार, 14 भुवन, सब कुछ के दर्शन हो गए, राइट। और फिर से बच्चे ने मुंह खोला और फिर से बाहर आ गया। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको गले लगा लूंगा तो भगवान है। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए वहां से और आकाशवाणी हुई कि इस प्रलय के बाद ये जो जगह है, इस जगह का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। और ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है वो प्रलय में भी डूबता नहीं है। जब प्रलय आती है तो सिर्फ पुरुषोत्तम क्षेत्र बचता है। और उन्होंने कहा कि अभी जब प्रलय खत्म हो जाएगी उसके बाद आप भी इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो और मेरा भजन करो और कलयुग में मैं यहाँ पर आकर स्थापित होऊंगा। तो ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है पुरी जिसको बोलते हैं, राइट, वहां पर भगवान स्वयं कलयुग में आके अवतार लेते हैं और मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है वहां पर, जहां पे मार्कंडेय ऋषि भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान कितने पावरफुल है ना, कितने सर्वशक्तिमान है, ये हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये सब हम समझ नहीं सकते, राइट। तो ये है भगवान। और एक जो जानने लायक चीज है कि भगवान जो है ना वो एक व्यक्ति है। अभी आपको दिख रहा होगा कि कुछ लकड़ी के टुकड़े लाकर रख दिए हमने रंग करके और उनके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो है ना ये स्वयं भगवान है, अगर आप मानो या आप ना मानो, राइट। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान बोलते हैं कि मैं जब इस संसार में आता हूं तो लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य बन गया हूं, पर एक्चुअली मेरे बारे में लोग नहीं समझ पाते कि मैं सबका मालिक भगवान हूं। तो जो जगन्नाथ है ना वो भक्तों के साथ वैसे ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं जैसे कि एक व्यक्ति करता है, राइट। तो उसी तरह से वो उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो रहा है, देखिएगा तो वॉल्यूम बंद हो रही है बार बार। सो चार्ज नहीं है उसमें, चार्ज का प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। सो बेसिकली जो भगवान है ना वो व्यक्ति है। अच्छा एक बात मैं बता दूं पहले, अगर आप में से किसी को, मुझे पता है सब लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन भगवान के बारे में सुने बिना ना भगवान की यात्रा होने नहीं वाली है, क्योंकि ये ना हमारे हृदय से ही हम भगवान को आगे लेके जा पाएंगे, अपनी तरफ खींच पाएंगे। और उसके लिए जानना जरूरी है कि भगवान है कौन, राइट। अगर कोई सवाल है किसी के मन में तो पूछ सकता है, राइट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत टाइम है मेरे पास, आपके पास कम होगा, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कोई डाउट है कि ये कौन है वगैरह तो पूछ सकते हैं। और एक जो चीज और जानने लायक है भगवान के बारे में, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। वो एक जानने लायक ये है कि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा कृपालु है। तो जगन्नाथ की जो आप बड़ी बड़ी आंखें देख रहे हो ना, वो आंखें बड़ी बड़ी इसलिए हैं
क्योंकि वो सभी पे अपनी दृष्टि डाल सके, सभी पे अपनी करुणा बरसा सके, सभी को अपना प्यार दे सके। आपने बाकी जो देवी देवता भगवान के अलग अलग रूप देखे होंगे, उनके सबके हाथ में धनुष होता है, किसी के हाथ में तलवार होती है, किसी के हाथ में कुछ और होता है। यहाँ पर जो भगवान है ना, भगवान सबके सामने हाथ फैला के ऐसे खड़े हुए हैं कि जैसे गले लगा लो मुझे, राइट, गले लगने को तैयार है, सबको प्यार देने के लिए तैयार है, जो चाहे वो उनका प्यार ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है ना, भगवान बोलते हैं, कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, तभी मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। बड़ा मुश्किल है ये करना, लेकिन जगन्नाथ क्या करते हैं ना, जगन्नाथ जैसे अभी क्या होता है ना कि किसी सेठ को अगर हम बोलेंगे ना कि तुम्हारी तिजोरी की चाबी दे दो, तो नहीं देगा, बोलेगा क्यों दूंगा मैं। लेकिन अगर उसी सेठ को रात में कोई शराब पिला दे अच्छे से, और जब वो शराब पी के मस्त हो जाएगा, उसके बाद उसको बोलेंगे ना, तो वो खुद ही अपनी तिजोरी खोल के हर एक को पैसे बांटना शुरू कर देगा, राइट। जगन्नाथ उसी भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर वो नाचते हुए आराम से प्यार बरसा रहे हैं सब पे, जिसको भगवान का प्यार चाहिए वो ले सकता है यहाँ से। तो ये जो आप देख रहे हो ना फोटो, सालबेग करके उनके भक्त थे, और सालबेग जो है ना वो मुस्लिम थे, उनके फादर का नाम था लाल बेग। तो लाल बेग की कहानी यह है कि एक बार लाल बेग को औरंगजेब ने भेजा था जगन्नाथ मंदिर तोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो लाल बेग जो थे ना, वो जगन्नाथ का मंदिर तोड़ने के लिए जा रहे थे पुरी की तरफ, और उनको रास्ते में एक जगह पड़ी जिसका नाम था दंड मुकुंदपुर। तो दंड मुकुंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में उनको एक ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मण स्त्री थी जो विधवा थी, वो वहां पर नहा रही थी, और लाल बेग को उससे प्यार हो गया, और लाल बेग ने बोला कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। अब उस स्त्री ने बोला कि देखो, एक शर्त पे शादी करूंगी कि तुम जो है ना वो कभी भी जगन्नाथ जी का मंदिर तोड़ने नहीं जाओगे, तभी शादी करूंगी। तो वो तैयार हो गए और उससे शादी करके रहने लगे। खबर भिजवा दी गई कि भाई मंदिर टूट गया है, नकली मूर्तियां बनाई गई, उनको तोड़ के राजा के पास भेज दिया, और यहाँ पे खबर फैला दी कि मंदिर टूट गया है। और ऐसे बंद, ये हिस्टोरिकल बात है, ये सच बात है। और फिर उनके एक लड़के हुए जिनका नाम था सालबेग। नौ जो स्त्री थी ना, वो जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो वो उनकी पूजा छुप के उनकी पूजा किया करते थे ना। हुआ क्या ना कि एक बार लाल बेग और साल बेग दोनों लड़ाई करने के लिए गए, और वहां पर उस लड़ाई में जो लाल बेग थे उनकी तो मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, और जो साल बेग जो लड़का था, उस लड़के की बहुत बुरी तरह से वो जख्मी हो गया। जब वो जख्मी हो गया तो पड़ा हुआ था अपनी उसमें, हर तरह की दवाई की, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा ऐसा है कि तुम्हें जगन्नाथ जी से प्रे करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करो और जगन्नाथ जी की कृपा से आप ठीक हो जाओगे। तो जब उसने ऐसे प्रार्थना की तो वो ठीक हो गया। तो अब लाल बेग जो था वो जगन्नाथ जी का भक्त बन गया, साल बेग। और जब वो गया वहां पर मंदिर में, तो मंदिर में जगन्नाथ जी के मंदिर में जो है ना मुस्लिम अलाउड नहीं है, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, तो बाहर रहने लगे। तो उनको पता था कि साल में एक बार जगन्नाथ जी बाहर आते हैं रथ यात्रा के लिए। देखिए, हम लोगों को भगवान के दर्शन ना हो पाए, लेकिन साल में एक बार पक्की बात है कि भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए साल बेग वेट करता था पूरे साल, ताकि कब भगवान बाहर आएंगे और मैं दर्शन करूंगा। एक साल क्या हुआ कि वो वृंदावन चला गया, क्योंकि वृंदावन में वो लोग ऐसा नहीं मानते थे, वृंदावन में वो अलाउ करते थे, चाहे आप मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, तो वृंदावन में दर्शन करने गया वो एक बार। तो जब वो वृंदावन में था तब उसे ध्यान आया कि रथ यात्रा होने वाली है। अब वृंदावन में उस समय वो कोई कार और प्लेन तो होता नहीं था, तो वो पैदल चलना शुरू किया उसने वापस। तो जब वो पैदल चल रहा था तो चलते चलते रथ यात्रा का समय आ गया और भगवान को बाहर लेके आ गए वो। और जब वो बाहर लेके आ गए तो यहां पर लेटा हुआ साल बेग एक दिन प्रे कर रहा था कि भगवान आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे। 7 दिन की दूरी पे था वो पुरी से। तो भगवान ने उसको सपने में बोला कि देखो, तुम्हारे आए बिना मैं नहीं जाऊंगा। और यहां क्या हुआ कि यहां पर रथ रुक गया। एक, अगर आप पुरी जाओगे, पुरी में एक बड़ी सी रोड है जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, जीटी रोड। तो वहां पर रथ जाके अटक गया और वो मूव ही नहीं किया। हाथी बुलाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन वो रथ हिला ही नहीं, ठीक है। और फिर एक दिन आकाशवाणी हुई एक रात को, उसमें भगवान ने बोला कि मेरा भक्त जो है ना वो आ रहा है अभी, और जब तक वो आएगा नहीं तब तक मैं हिलूंगा नहीं यहां से। और रथ वहीं का वहीं रुका रहा, वहीं उनकी सारी पूजा अर्चना सब कुछ होती रही। ये हिस्टोरिकल बात है, ये कोई कहानी नहीं है, सीरियसली। और फिर क्या हुआ, जब साल बेग पहुंचा वहां पे, इस बार उसको किसी ने नहीं रोका। वो ऊपर तक गया, भगवान के दर्शन किए, भगवान को की वंदना की, और उसके बाद रथ फिर आगे बढ़ा।
और जो सालबेग की वो समाधि है, उसी जगह पर आज सालबेग की समाधि है। और जब भी रथ जाता है ना जगन्नाथपुरी में, तो वो सालबेग की समाधि से होता हुआ जाता है। सालबेग कभी मंदिर के अंदर नहीं गए, लेकिन जो उनकी कविताएं है ना, वो मंदिर को आज भी ऑथेंटिक, जो कविता जो है ना उनकी, वो ऑथेंटिक तरीके से वही सालबेग की कविताएं उसको एक्सप्लेन करती हैं। उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी और बहुत फेमस सॉन्ग है अहे नीला सैला, तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे प्यारे गीत है उनके। तो भगवान जो है ना वो बहुत कृपालु है, वो ना जात पात, हिंदू मुसलमान, छोटी जात बड़ी जात कुछ नहीं देखते, भगवान के नजर में सभी लोग समान है, ठीक है। सो और भगवान को सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। ये जो फोटो है ना, ये दास्य बावरी करके एक भगवान के भक्त हुए थे। तो दास्य बावरी जो थे ना, वो बड़े ही गरीब भक्त थे। एक छोटा सा गांव है बली गांव करके, बली गांव जो है पुरी के पास, वहां पर वो रहते थे। और वो बावरी नाम की एक छोटी जाति के थे। तो उस छोटी जाति के थे, गरीब आदमी थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैं पुरी में दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो दर्शन करने जा सके। तो जब उन्होंने क्या सोचा कि आप लोगों को आवाज आ रही है ना, या आवाज हल्ला गुल्ले में आवाज नहीं आ रही हो, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है, ओके। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं भगवान के लिए कुछ गिफ्ट भेजता हूं। तो अब गिफ्ट भेजने के लिए कुछ था नहीं उनके पास, तो उन्होंने राइस लिया, जो चावल होता है ना, चावल का एक पीठा बनाया उसको, ठीक है, राइस केक बनाया। और वो भगवान को कोई जा रहा था भक्त, तो उसको बोला कि तुम लेके जाओ इसको, और वहां पर बोलना कि दास्य बावरी ने भेजा है। उसने बोला पता नहीं इसकी बात कौन सुनेगा, कौन क्या करेगा। तो दास्य बावरी का वो पीठा लेके वो गया, और जब वो गया वो भक्त ना, तो भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर उसने बोला कि दास्य बावरी ने भेजा है। और मंदिर के अंदर से भगवान का हाथ स्वयं बाहर आ गया उसका वो पीठा लेने के लिए, ठीक है। और भगवान का कृपा इतनी ज्यादा है ना, भगवान अगर किसी को ये फील करना है ना, तो अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान का चक्र ऊपर लगा रहता है ना, उस चक्र के दर्शन करना भी भगवान के दर्शन के समान है। ऐसे बहुत सारे गोस्वामी, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जो रोज सुबह शाम भगवान के सिर्फ चक्र का दर्शन करते थे और उसी से ही वो संतुष्ट रहते थे, ठीक है। आपको ये पता है किसी को जगरनॉट नाम का एक इंग्लिश में वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है? हाँ, इसकी हिस्ट्री क्या है पता है क्या? इसको जगन्नाथ का क्या हिस्ट्री है, जिसने भी बोला। सो जगरनॉट एक इंग्लिश का वर्ड है, राइट। अगर आप मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में खोजोगे ना, तो ये लिख के आता है उसमें। तो उसमें क्या लिखा है कि 14वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, जब अंग्रेजों ने आए ना यहाँ पर ना उनके मिशनरी, तो उनमें से कुछ मिशनरीज ने देखा कि एक बड़ा सा रथ होता है, और वो बड़ा सा रथ जब चलता है ना, तो चारों तरफ लाखों लोगों की भीड़ होती है, और उस रथ में कुछ लोग कुचल जाते हैं, कुछ लोग कुछ हो जाता है, लेकिन वो रथ चलता ही जाता है। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला जगन्नाथ आ रहे हैं। तो उनको जो अपनी लैंग्वेज में समझ में आया कि जगरनॉट आ रहे हैं, राइट। तो उन्होंने एक बड़ी सी चीज को जगरनॉट बोलना शुरू किया, राइट। तो इंग्लिश में जो वर्ड है ये जगन्नाथ से आ रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये रथ यात्रा क्यों होती है? कितनों को पता है कि रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? किसी को पता है तो हाथ उठा के बताइए, मतलब हाँ क्यों मनाई जाती है? वो एक कारण है, और भी कारण है वैसे, दैट इज वन रीजन, ओके। बट हाँ वो भी एक दूसरा रीजन है, एग्जैक्टली और भी रीजन है। हाँ ये तीसरा रीजन है, ये भी एक रीजन है एग्जैक्टली हाँ वो भी एक रीजन है, वो चौथा रीजन है। तो मैं आपको पहली बात बताता हूँ, ये मैंने पिछले साल भी बताई थी बात, लेकिन बहुत कम लोग थे, कुछ लोग नहीं सुन पाए, इसलिए मैं फिर से बताता हूँ। तो अलग अलग युग में अलग अलग तरह की लड़ाइयां चलती हैं, पता है। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है, क्योंकि ना भगवान क्यों नालियों से, गंदी जगहों से होते हुए रोड में चलते हैं? ऐसा कोई और भगवान का रूप नहीं है जो रोड पे ऐसे भक्तों के लिए खुद जाता है घर घर, है ना। आप नहीं आना चाहते हो सोसाइटी से बाहर, तो सोसाइटी में भगवान स्वयं आ जाते हैं, ऐसा कोई और रूप नहीं है। तो क्यों होता है ऐसा? तो थोड़ा पीछे जाते हैं। तो जब सतयुग था ना, सतयुग में क्या होता था? सतयुग में जो लड़ाइयां होती थी ना, वो अलग अलग लोकों के बीच में होती थी। देवता रहते थे ऊपर के लोकों में, दानव रहते थे पाताल लोक में, और उनके बीच में लड़ाइयां होती थी। ऐसा होता था ना, राइट। तो उसमें क्या होता था कि जैसे अरे उसने ले जाके हिरण्याक्ष ने धरती को छुपा दिया पानी के अंदर,
अब जाएंगे भगवान और भगवान जाके वापस लेके आएंगे, ऐसी लड़ाइयां हुआ करती थी और भगवान उसमें अपने भक्तों को बचाने के लिए पहुंच जाते थे, राइट। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया त्रेता युग, और त्रेता युग में क्या हुआ कि अलग अलग द्वीपों के बीच में लड़ाइयां होती थी। एक था भारतवर्ष जिसमें राम रहते हैं और एक है लंका जहां पर रावण रहता है, और उस द्वीप से जाके भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए लंका जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, सतयुग में जो चीज दूर थी ना, जो बुरी चीजें दूर थी, वो बुरी चीजें अब पास आने लग गई, राइट, एक अलग अलग द्वीप में पहुंच गई। अब उसके बाद क्या आया, द्वापर युग। अब द्वापर युग में क्या हुआ कि सेम एक ही द्वीप में एक ही परिवार के कुछ लोगों के बीच में अच्छाई और बुराई फैल गई, राइट। एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, और धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण को स्वयं आना पड़ा, राइट। और एक ही जगह थी, आसपास लोग रहते थे और इसी तरह से होता था। अब उसके बाद आया कलयुग। तो कलयुग में क्या हुआ, कलयुग में हुआ ये कि हमारे हृदय में ही अच्छाई और बुराई दोनों है। हम लोग ना तो अच्छे कहलाएंगे, ना तो हम दानव की कैटेगरी में है, देवता की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। लेकिन हमारे हृदय में अच्छाई और बुराई सब कुछ है। तो अभी क्या करना है, अगर हमें खत्म करना है ना बुराई को, तो हम सबको मारना होगा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मारने बिना काम चलेगा, राइट। आप अगर पढ़ोगे रावण और कुंभकर्ण और इन लोगों के बारे में, तो वो भी हमसे ज्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए करना क्या होगा कि इस बुराई को ही खत्म करना होगा आपके हर एक के हृदय से। इसलिए भगवान स्वयं घर घर जाते हैं, गली गली में जाते हैं, ताकि हर एक की बुराई को खत्म कर सके, राइट। तो भगवान, क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि भगवान को दूसरे द्वीप में लड़ने के जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोक में जाने से भी काम नहीं चलेगा। नहीं, आपके घरों पे जाना होगा और हर एक के हृदय से बुराई को मिटाना होगा। इसलिए जगन्नाथ जो है इस युग में हर गली गली में जाते हैं, राइट। और जैसे कि कुछ लोगों ने बोला, राइट, ये फेस्टिवल ऑफ फीलिंग है। हरे कृष्णा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को सुनाई दे रहा है ना, लोगों को। बच्चों को बाहर कर सकते हैं क्या हम, ताकि आवाज आ सके। अगर किसी को बातें करनी है तो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, जैसे कि कोई बोल रहा था कि हाँ, राधा जब लड़ाई हो रही थी कुरुक्षेत्र में, जब लड़ाई हो रही थी ना, तो उस समय क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में कृष्ण थे, जब 120 साल के कृष्ण थे, और उस समय वहां पर गोपियां और राधा रानी भी पहुंच गई। और जब वो पहुंची वहां पर, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण तो वैसे ही दिखते थे जैसे 16 साल के दिखते हैं, और गोपियों को वही बातें याद आ गई जो वृंदावन में भगवान जो लीला किया करते थे, वो सारी लीलाएं याद आ गई भगवान को। लेकिन अभी जो भगवान थे वो वासुदेव कृष्ण एक राजसी भाव में थे, ना कि मोरपंख, ना तो मुरली, लेकिन वो एक राजसी भाव में राजा की तरह थे। तो गोपियों ने सोचा कि चलो इनको ना वापस लेके चलते हैं वृंदावन, ठीक है। तो उनको वृंदावन ले जाने के लिए गोपियां ना, जब कृष्ण रथ में बैठे थे, तो गोपियों ने वो रथ खींच के वृंदावन की तरफ ले जाना शुरू किया। खींचने के लिए भाव ये था कि हम भगवान को ले जाएंगे वापस, राइट। तो जब हम भगवान को, जगन्नाथ को रथ में बिठा के लेके जाते हैं ना, तो उसी भाव से होना चाहिए कि हाँ, हम भगवान को अपने घर लेके जाएंगे, अपने हृदय में लेके जाएंगे। अगर हम इस भाव से भगवान का रथ खींचेंगे ना, तो भगवान हमारे हृदय में स्वयं आएंगे, और जो भी बुराई है हमारे हृदय की ना, वो सारी की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। तो भागवत पुराण में 10वें स्कंद में गोपियां ऐसा बोलती हैं, ये श्लोक आता है जिसमें बोलती है कि वी विश दैट दीज लोटस फीट में आल्सो बी अवेकन्ड विद इन आवर हार्ट्स, ऑल्दो वी आर ओनली ऑर्डिनरी पर्सन्स इंगेज्ड इन हाउस होल्ड अफेयर्स। तो ये बात बिल्कुल हमारे ऊपर पूरी तरह लागू होती है। हम लोग जो है ना, वो आम लोग हैं जो घर बार में फंसे हुए हैं अपने, और भगवान से प्रे करना चाहिए, भगवान से याचना करना चाहिए कि भगवान आपके जो चरण है ना, वो हमारे हृदय में स्थापित हो सके। हम जो ऐसे छोटे लोग जो अपने घर बार में फंसे हैं, यही प्रेयर गोपियां कर रही थी, और वो हमारे हृदय में आ सके, राइट। कोई क्वेश्चन है क्या किसी के मन में? मतलब मैं वन वे बोलना मेरे को पसंद नहीं है, मतलब अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा लग रहा है या रथ यात्रा शुरू करें? सी देखिए, पॉइंट क्या है ना कि रथ यात्रा का कोई फायदा नहीं है जब तक आप भगवान को सच में अपने हृदय में ले जाने के लिए तैयारी ना कर सको, राइट। अदरवाइज ये सिर्फ एक रिचुअल बन के रह जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो भगवान जिस जगह पे रहते हैं ना, उस जगह को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम बोलते हैं।
और शास्त्र बताते हैं कि वो एक शंख के आकार का है, हमें ऐसा दिखता नहीं है। और उस शंख के अंदर अलग अलग जो भगवान के धाम हैं वो सारे उस शंख के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, इस संसार में 4 धाम है बड़े बड़े, राइट, 4 बड़े बड़े धाम है, जिनमें से एक धाम है जो सतयुग में बनाया गया था, जहां से भगवान सतयुग में आए थे। वो उस जगह का नाम है नॉर्थ में बद्रीनाथ, राइट। बद्रीनाथ जो है वो सतयुग में भगवान की लीला वहां पर हुई थी। उसके बाद है दक्षिण में रामनाथ, है ना, रामेश्वर धाम, रामनाथ एक जगह है वहां पे, अगर आप जाओगे तो वहां पर त्रेता युग में भगवान की लीला हुई थी। और उसके बाद आया पश्चिम में द्वारकानाथ, जहां पर द्वापर युग में भगवान की लीला हुई थी। और फिर है ईस्ट में जगन्नाथ, जहां पर कलयुग में भगवान लीला करते हैं, राइट। भगवान वहां पे सतयुग से विराजमान है, लेकिन कलयुग में उनका बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि मैंने बताया ना, इतने कृपालु, इतना प्यार करने वाले भगवान की हमको जरूरत है। क्योंकि हम लोग इतने गिरे हुए हैं ना कि हमारे को कोई तलवार दिखा के बोलेगा ना कि भगवान सुधर जाओ, तो भी हम नहीं सुधरेंगे। हमें प्यार से पुचकार के, क्योंकि बहुत ज्यादा बैक बेंचर लोग हैं हम लोग। सतयुग से लोग सोचो चले गए बाहर भगवान के पास, हम बैठे रहे वहीं पर, फिर आया त्रेता, फिर आया द्वापर, अब कलयुग तक बैठे हुए हैं। तो इतने बैक बेंचर लोगों के लिए ना भगवान को स्वयं आना पड़ता है कि चलो भाई, चलो मेरे साथ। तो इसलिए भगवान जो है बहुत कृपालु है। अलग अलग शास्त्रों में बहुत वर्णन है इसकी महिमा का, इस जगह की। तो चैतन्य भागवत नाम का शास्त्र बोलता है कि इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर प्रलय में भी इसका नाश नहीं होता कभी। जहां पर अगर आप सोते भी हो ना, वहां पर जाके सो गए आप, तो समाधि लेने के समान होता है पुरुषोत्तम क्षेत्र में। अगर वहां पर चलना शुरू कर दिया ना, बस आप चल रहे हो, तो भगवान की प्रदक्षिणा करने के समान होता है वहां पर चलना भी। ठीक है, और वहां पर यमराज कभी भी आके यमराज पकड़ के नहीं लेके जाता आपको, अगर आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में हो तो। ब्रह्म पुराण कहता है कि 80 मील का ये जो जगह है ना, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग वैकुंठ में रहने वाले लोगों के समान है। हमें दिखाई नहीं देते वैसे, लेकिन वो ऐसे लोग हैं। विष्णु पुराण बताता है कि अरे जो उड़ीसा में नीलाचल नाम की जो जगह है ना, वहां पर जगन्नाथ नाम के भगवान रहते हैं, और वो बहुत ही अपने जो उनके दास हैं उनको बहुत प्यार करते हैं। और जगन्नाथ जो ना, सच में बोल रहा हूं कि भगवान ना बहुत ही प्यार करते हैं अपने दासों को, आप सोच भी नहीं सकते कितना। आपने इसे सभी लोग शायद रामानुजाचार्य का नाम सबने सुना होगा ना। तो रामानुजाचार्य जो है ना, उन्होंने इतने सारे मंदिरों की स्थापना की, बहुत किस तरह से पूजा होनी चाहिए, अर्चना होनी चाहिए, श्री संप्रदाय में सब कुछ सेट किया। एक बार वो जगन्नाथपुरी गए, और जब वो जगन्नाथपुरी गए ना, तो उन्होंने देखा ये सब क्या हो रहा है। वहां पे पंडा कैसे करते हैं पूजा, पता है आपको? वहां पे वो खाना खाते हैं, खाने के बाद तुरंत आरती कर देते हैं। ठीक है, भगवान को वो कभी बोलते हैं अरे कालिया कालिया ऐसे बोलते हैं, कभी उनको डंडे से मारते हैं। ठीक है, उनका अपना एक स्टाइल है, उनको भगवान से इतना प्यार है ना कि उनका जो प्यार अलग ही तरह से दिखता है, वो हम लोग समझ नहीं सकते, हम जैसे लोग। ठीक है, तो जब वो पहुंचे रामानुजाचार्य, तो उन्होंने देखा ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने बोला अरे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि भगवान की अर्चना कैसे होती है। तो उन्होंने बोला कल मैं आऊंगा और कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि होता कैसे। तो उनको रात को सपने में जगन्नाथ दिखाई दिए, और जगन्नाथ जी ने बोला कि देखो मेरे जो भक्त है ना, वो जैसे मेरी पूजा करते हैं ना, मुझे वही स्टाइल पसंद है, उसमें बीच में मत पड़ो। ठीक है, कोई भी बीच में मत पड़ो। और ऐसा बोलने के बाद जब नेक्स्ट डे रामानुजाचार्य उठे, तो उन्होंने देखा कि वो ना कुर्म क्षेत्र नाम के दक्षिण भारत में यहाँ पर एक जगह है विशाखापट्टनम के पास में कुर्म क्षेत्र है, वहां पर वो पहुंच चुके थे। तो सुबह उनको भगवान ने उठा के फेंक दिया कुर्म क्षेत्र में। तो ये भगवान का अपना मूड है, भगवान अपने स्टाइल में करते हैं, उनको उसी स्टाइल, वही स्टाइल पसंद है। जब वो सुबह जब उनकी रथ यात्रा होती है ना, तो उनको एक वारुणी पिलाई जाती है। और वारुणी मतलब एक तरह का सो कॉल्ड, जिससे उनका मानना होता है कि ये वारुणी पी के भगवान अब नशे में झूम रहे हैं, और उनको झूमते हुए जो उनकी पहाड़ी होती है ना, उसमें झूमते हुए भगवान को ऐसे बाहर निकालते हैं, और भगवान सीरियसली झूमते हैं। अगर कोई पूछे ना लोगों से, आसपास वालों से कैसे हिल रहे थे, तो बोलेंगे अपने आप हिल रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, भगवान तो खुद ही हिल रहे थे सीरियसली। हाँ, वही पंडा बोलते हैं कि हमें रोकना पड़ता है उनको कि भाई कहीं इधर उधर ना चले जाए, तो हम तो सिर्फ रोकते हैं, वो हिल तो वो खुद ही रहे होते हैं। ठीक है, तो भगवान का स्टाइल बहुत अलग है। जगन्नाथ मतलब बहुत 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 कृपालु है। तो आपको बताऊं मैं, 3 तरह के धाम होते हैं। कोई भी जो धाम होता है ना, वो एक उसका एक
एसेंस होता है, उससे एक रस मिलता है। जैसे अगर आप द्वारकापुरी जाओगे ना, तो द्वारकापुरी में आपको भगवान का ऐश्वर्य भाव देखने को मिलता है। ऐश्वर्य मतलब क्योंकि भगवान राजा है, एक राजा के रूप में द्वारका नाथ बैठे हुए हैं, तो द्वारकानाथ में ऐश्वर्य देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप जाओगे जैसे कि मायापुर नाम की एक जगह है कलकत्ता के पास, वहां पे भगवान जो है ना बहुत ही उदार भाव में देने को तैयार है, सबको जो आता है उसको हरि नाम देने को तैयार है, तो उसको औदार्य धाम बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में भगवान बहुत ही माधुर्य भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। वहां गोपियों के रूप में लोग उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे अलग अलग धाम का अलग अलग मूड होता है। और जो जगन्नाथपुरी धाम है ना, उसमें ये सारे के सारे मूड एक साथ मिल जाते हैं। वहां पर आपको ऐश्वर्य धाम भी देखने को मिलता है, ऐश्वर्य भाव भी भगवान का देखने को मिलता है, भगवान का माधुर्य भाव भी देखने को मिलता है। जहां उनके जो भक्त है ना, वो उनको इतना प्यार करते हैं ना, भले वो उनको कालिया बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन उनको बहुत प्यार करते हैं। आई कैन टेल यू दिस मच, राइट। और उनका वो औदार्य भाव भी देखने को मिलता है, जहां पे वो उदार भाव में सबको सब कुछ देने को तैयार है। तो एक ही ऐसा धाम है जहां पर सारे के सारे भगवान के वो देखने को मिल जाते हैं, राइट। सभी कुछ भगवान के सारे भाव देखने को मिलते हैं। और ये एक ऐसा धाम है जहां पर सब कुछ बहुत बड़ा है, हर चीज बड़ी बड़ी होती है। वहां पर ना कोई चीज छोटी नहीं होती है। वहां पर जो मंदिर है ना, उसको बड़ देवल बोलते हैं। बड़ देवल का मतलब बड़ा सा मंदिर, विशाल मंदिर। वहां पर जो समुद्र है ना, उसको महादधी बोलते हैं। महादधी यानी बड़ा सा समुद्र। वहां पर जो रोड है ना, जीटी रोड, उसको बड़दंडा बोलते हैं। बड़दंडा मतलब बहुत बड़ी रोड, ठीक है। और वहां पर जो दीप जलता है ऊपर, उसको महादीप बोलते हैं। बड़ा सा एक दीप होता है जो सड़क के ऊपर दीप जलाया जाता है रोज शाम को, उसको बड़े दीप बोलते हैं, महादीप। और वहां पर जो भक्त है उनको बड़े भक्त बोलते हैं। भगवान के उन भक्तों को बड़े भक्त बोलते हैं। भगवान को बड़ देव बोलते हैं। और भगवान का जो प्रसाद होता है उसको बड़ भोग बोलते हैं, पता है। मतलब इतना भोग लगता है, इतना भोग लगता है। अगर आप में से कोई जगन्नाथपुरी नहीं गया है ना, तो एक बार जाके देखना चाहिए कि भोग मतलब क्या होता है। मतलब ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स में ना 8 बार 56 भोग लगता है। और वो सारा का सारा प्रसाद रात के 12 बजे जाके भी आप प्रसाद खा सकते हो। ऐसा कोई समय नहीं है जब आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना प्रसाद मतलब उसको इतना प्रसाद मिलता है, ठीक है। सो उनको दारू ब्रह्म बोलते हैं। वहां पे दारू का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी के बने हुए भगवान का स्वरूप जो है उसको दारू ब्रह्म बोलते हैं। और आप में से आप लोगों को पता है ना कि ये क्यों भगवान ऐसे दिखते हैं जैसे दिखते हैं? सबको पता है या किसी को पता नहीं है? ठीक है, किसको नहीं पता है हाथ उठा के बताइए, किसको नहीं पता भगवान ऐसे क्यों दिखते हैं? कुछ नहीं होता, मैं रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, आपको नहीं पता ऐसे क्यों दिखते हैं? ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक कॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या हुआ कि एक राजा है थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। ना इंद्रद्युम्न बहुत बड़े राजा थे। और इंद्रद्युम्न को क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनको एक बार एक ब्राह्मण ने बताया कि एक जगह है पुरुषोत्तम क्षेत्र, और पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान का एक रूप है जिसका नाम है नील माधव। और नील माधव बड़ा ही सुंदर रूप है, और आपको जाना चाहिए, नील माधव के दर्शन करना चाहिए, उनके लिए बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ के सारे ब्राह्मणों को बुलाया और बोला कि जाओ और ये नील माधव खोजो कहां पर है। उस जमाने में पैदल जाते थे लोग, इतना आसान नहीं था। आज भी नील माधव जहां पर है वो बड़ा ही रिमोट जगह है पुरी में। तो वहां पर वो गए, सारे लोग खोजने गए। अभी खोजते खोजते उनमें से एक ब्राह्मण थे विद्यापति। विद्यापति जो थे ना, खोजते खोजते उनको वो जगह पहुंचे जहां पर नील माधव थे। तो उन्हें क्या हुआ, बेसिकली जब वो पहुंचे तो वहां पर उनको एक मिला, जो शबर होते हैं, शबर मतलब एक तरह के जो ट्राइबल्स थे वहां के, उनके जो ट्राइबल लोग थे उनमें से एक का नाम था विश्ववसु। तो विश्ववसु जो था, अचानक से इन्होंने देखा कि विश्ववसु जो है वो जाता है रात में कहीं पर, और जब वो वापस आता है तो उसका ना, उसके शरीर से एक सुगंध आ रही होती है, बहुत ही तेज होता है, और बढ़िया बढ़िया प्रसाद लेके आता है वो। तो इन्होंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, और ये बताता नहीं है कहां पर है। तो उन्होंने खोजना शुरू किया। खोजते खोजते उन्होंने उसकी जो लड़की थी उससे शादी कर ली, और उसकी लड़की से बोला कि मुझे लेके चलो। किसी तरह समझा बुझा के विश्ववसु ने उनको लेके गया, ठीक है। और जब वो लेके गया ना, तो उसने बोला, उसने दर्शन करने के लिए गया, और जब वो दर्शन किए उन्होंने, तो इनको बहुत अच्छा लगा।
इन्होंने दर्शन किए भगवान के और फिर उसके बाद आके प्रसाद खाया। जब प्रसाद खाया तो प्रसाद बहुत ही अमेजिंग प्रसाद था। उन्होंने बोला इतना बढ़िया प्रसाद कहाँ से आया? तो विश्व बसु ने बताया कि रात में देवता जो है ये नील माधव के दर्शन करने आते हैं और वो भोग लगा के जाते हैं भगवान का। तो जब ये सब हो गया तो उसके बाद ये फिर से राजा के पास गए। कौन गए? कहानी किसी को समझ में आ रही है? कौन गए राजा के पास? विद्यापति। हाँ, तो जब विद्यापति गए राजा के पास, उन्होंने एक माला लेके गए थे उनको, उन्होंने नील माधव का उन्होंने दिया उनको। उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि चलिए हम लोग सब चलते हैं दर्शन करने। तो वो सब लोग दर्शन करने गए भगवान के, और जब वो दर्शन करने पहुंचे वहां पर तो देखा कि जो भगवान है वो अंतर्ध्यान हो गए, नील माधव अंतर्ध्यान हो गए और आकाशवाणी हुई ऊपर से। ठीक है, और आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में नील माधव ने बोला कि ऐसा है कि आपको ना मैं एक अलग रूप में आऊंगा कलयुग में और आपको उस रूप की भगवान की स्थापना करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो आकाशवाणी हुई कि एक लकड़ी का टुकड़ा आएगा पानी में और उस लकड़ी के टुकड़े में आप उसका बनाइए, भगवान का रूप बनाइए, उनकी स्थापना कीजिए और वो मैं कलयुग में स्थापित होऊंगा उस रूप में। तो ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा आया जिसमें शंख चक्र गदा पद्म सब बने हुए थे। आज भी ऐसा ही होता है। तो उस लकड़ी के टुकड़े को उन्होंने सोचा कि ठीक है बनवाते हैं। उन्होंने अलग अलग कारीगरों को बुलाया, जो भी बनाने जाता था उसका वो टूट जाता था सब कुछ। फिर एक बूढ़ा सा एक कारपेंटर आया जो कि स्वयं विश्वकर्मा थे, और विश्वकर्मा ने बोला कि मैं बनाऊंगा पर मैं एक कमरे में बंद होकर बनाऊंगा, और अगर मेरा वो डोर खुला तो मैं गायब हो जाऊंगा और उसके आगे नहीं बनाऊंगा। तो आप लोग चुपचाप अंदर बाहर रहना। और ऐसे करके 14 दिन तक उन्होंने अंदर तक काम करते रहे, टिक 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 आवाज आती रही, और 14 दिन के बाद आवाज आनी बंद हो गई। अभी ये राजा को क्या डाउट हुआ, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो, बूढ़ा सा कारपेंटर है, हो सकता है कि ये कुछ गड़बड़ हो गई हो, उसकी तबियत खराब हो गई हो, व्हाटएवर हैपेंड। तो इन्होंने दरवाजा खोल दिया, और राजा ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर वो कारपेंटर गायब हो गया था, और कारपेंटर तो गायब हो गया था, और वहां पर 3 भगवान के रूप थे जो कि इस तरह के दिख रहे थे। ठीक है, अब राजा को लगा कि ये तो यार ऐसा गड़बड़ हो गई, शायद पूरा बना नहीं पाया कारपेंटर ऐसा। तो आकाशवाणी हुई, फिर से नारद मुनि आए। नारद मुनि ने बोला कि नहीं नहीं, भगवान का यही रूप जो है ना, ये कंप्लीट रूप है अपने आप में, और इसी रूप में भगवान दर्शन करना चाहते थे, देना चाहते हैं। ठीक है, और इन्हीं की स्थापना करो। तो वो स्थापना करने के लिए उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि मैं ब्रह्मा जी को बुला के लाऊंगा और ब्रह्मा जी से स्थापना कराऊंगा। तो जब उसने सोचा कि स्थापना कराऊंगा तो ब्रह्मा जी के लोक में गया, और ब्रह्मा जी ने एक अपनी पलक झपका दी, और उन्होंने बोला कि आपको पता है क्या हुआ नीचे? मैंने पलक झपका दी है, वहां पर करोड़ों साल निकल गए और आपके साथ के सभी लोग तो चले गए वापस, अभी वहां कोई बचा ही नहीं है। तो फिर वो वापस आया ब्रह्मा जी के साथ, नीचे देखा तो अलग अलग राजा हो चुके थे, और उसने क्या किया था, भगवान के लिए टेम्परेरी अपनी रानी का जो गुंडीचा का महल था वहां पर इनके इन रूपों को रख के गया था वो। तो फिर वो आया, फिर से उसने मंदिर बनवाया, और जब मंदिर बनाया तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा चलो वापस लेके जाते हैं भगवान को। तो उस गुंडीचा मंदिर से वापस भगवान को जगन्नाथ मंदिर में लेके गए, और जो ये इंसिडेंट हुआ था ना, उस इंसिडेंट को रथ यात्रा के रूप में वापस से भगवान को लेके आते हैं गुंडीचा मंदिर में एक बार फिर से, और फिर से गुंडीचा मंदिर में भगवान 7 दिन रहते हैं और फिर उन्हें वापस लेके जाते हैं। तो इस तरह से भगवान का कथा है। ठीक है, मैं कुछ क्विज लूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों का ध्यान है या नहीं है इसलिए। ठीक है, तो बताइए विश्व वसु की लड़की का क्या नाम था? नहीं, मैंने बताया नहीं आपको मैं चेक कर रहा था आप लोगों को सुनाई दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो भगवान, जैसे मैं बता रहा था कि जगन्नाथ बहुत 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 ही कृपालु हैं, राइट। अगर आप में से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम भगवान के भक्तों की बात कर सकते हैं 2-4 मिनट अगर चाहिए तो। हम 4 बजे शार्प, अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, 4 बजे शार्प हम भगवान को लेके चलेंगे रथ पे। ठीक है, और ऐसे भाव से लेके चलेंगे कि जैसे हम भगवान को अपने हृदय में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, इस भाव से भगवान का रथ खींचना चाहिए कि कैसे हम भगवान को अपने हृदय में लेके जा सके, इस भाव से। और भगवान इतने उदार है, इतने दयालु है ना, वो आतुर है आपके हृदय में आने के लिए, बस आप एक बार बुला के तो देखो। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यही होनी चाहिए भगवान से हमेशा कि
हम भगवान को कैसे अपने हृदय में लेके जा सके, बताएं। ठीक है, सो कोई सवाल किसी के मन में है तो पूछिए, एनीथिंग, इट्स ओके। ये सब कब खत्म होगा? ठीक है, मैं आपको एक दो कहानी सुना सकता हूं, या क्या करना चाहिए? आई एम जस्ट वंडरिंग, राइट? स्टोरी सुनाऊं मैं आपको? और ठीक है, तो मैं आपको भगवान के कुछ भक्तों की स्टोरी सुनाता हूं। तो भगवान के एक भक्त थे रघुनाथ। तो रघुनाथ बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे। रघुनाथ दास जो थे ना, वो एक पान की दुकान चलाते थे, ठीक है, पनवारी थे। और क्या होता था कि वहां पर पास में एक बलराम दास करके एक कवि हुए हैं उड़ीसा में, वो रहते थे उनके घर, उनके उसके पास। अब इनकी पान की दुकान रात के 11-12 बजे तक खुली रहती थी, लोग आते हैं लेट में खाते हैं। तो वहां पर उसने देखता था, वो रोज रात को दो लड़के आते हैं, एक गोरा सा दिखता है, एक काला सा दिखता है, और ये दोनों लड़के पान मांगते हैं और ये पान दे देता है, और पान खा के ये लोग चले जाते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, ठीक है। और ये मतलब रोज चल रहा था, ये सिलसिला रोज का रोज चल रहा था। अब मतलब उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने एक दिन गया वो सुबह रघुनाथ के पास, उसने बोला कि रघुनाथ ऐसे क्यों करते हो, रात में वो दो लड़के पान खा के जाते हैं, तुम उनसे पैसे भी नहीं लेते हो, एक गलत है ये, तुम्हें पैसे तो चार्ज करने चाहिए कम से कम। तो उसने बोला हाँ ये सही बात है, मैं कल मैं ना पैसे मांगूंगा, वो कल आएंगे। तो वो आए कल, अगले दिन जब वो आए तो रघुनाथ ने बोला कि भाई पैसे चाहिए मुझे। वो दो लड़कों ने बोला कि देखो भाई पैसे हम लोग है नहीं, हमारे पास पैसे नहीं लेके आए। तो फिर उसने बोला कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसने बोला हमारे पास शॉल है ये दो, ये शॉल आप रख लो। और ऐसे बोल के वो चले गए। और ये सारी रियल स्टोरीज है ना, मतलब ये कोई वो नहीं बनाई हुई मन की कहानियां नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस चीजें हैं, लोगों ने देखा है। अगले दिन उनका मंदिर खुला तो देखा जगन्नाथ और बलदेव का शॉल नहीं है वहां पे, ठीक है। सो हल्ला मच गया, लोगों ने बोला क्या हो गया भाई, इतना कीमती शॉल था वहां पर। वो बलराम दास को जब पता चला तो उसको समझ में आया कि अरे बाप रे, ये तो भगवान ही थे इनके यहाँ पे, मतलब रोज आते थे। बलराम दास ने जाके बताया राजा को कि भाई ऐसा है कि वो उनके यहाँ पर छोड़ गए शॉल। और फिर वो जब जाके राजा ने देखा तो उसे पता चला कि अरे एक्चुअली वहां पर वो दो शॉल उसके घर पे रखे हुए थे। तो ऐसे भगवान है, भगवान बहुत ही रैंडम खेलते हैं, मतलब यू नो। एक बार क्या हुआ, उनके एक बूढ़ी सी भक्त थी भगवान की, ठीक है। और उसने क्या सोचा कि इनको 56 भोग लगता है भगवान को रोज 8 बार, इतना भोग लगता है भगवान को। वो सोचती थी अपने बेटे की तरह सोचती थी। तो उसने सोचा कि यार मेरे बेटे का पेट खराब हो जाता होगा रोज इतना खा के। तो उसने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो उसने क्या किया, उसने नीम का पाउडर बनाया और उसमें कुछ कड़वी चीजें मिलाई, और उसने बोला कि इनको ना साथ में मैं ये भी खिला देती हूँ, और इसको खाने से भगवान का पेट ठीक हो जाएगा थोड़ा। तो वो गई, वो लेके गई उसको, उसने बोला मैं भोग लेके आई हूँ। उसने बोला क्या भोग है भाई? तो उसने बोला नीम का पाउडर है। उसने बोला भागो यहाँ से, मतलब भगवान को इतना बढ़िया भोग लगता है, ये क्या नीम का पाउडर है? और ऐसे करके उसको भगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि रात को पुरी के राजा को सपने में आया भगवान, और भगवान सपने में आके बोले कि देखो ऐसा है कि मेरे एक भक्त लेके आई थी भोग, और वो तुमने वापस भगा दिया उसको, मुझे वो भोग चाहिए ही चाहिए। तो फिर खोजा गया, पता चला कि अरे वो बूढ़ी औरत थी, वो एक लेके आई थी नीम का पाउडर। तो उसके बाद वो नीम का पाउडर उनको लगाया गया भोग में, और रोज आज भी रोज भगवान को भोग लगाया जाता है नीम के पाउडर का। इनफैक्ट वो जो पनवाड़ी का पान था ना, उसके बाद से पान का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। ऐसे भगवान का ना बहुत ही मूडी है, मतलब बहुत सिर्फ और सिर्फ प्यार जो है ना, ओनली लव, नथिंग एल्स। मतलब अगर प्यार की भूख है भगवान को, और कोई भी भूख नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, बहुत सारी बताने के लिए स्टोरी भगवान जगन्नाथ की तो बहुत सारी है, मतलब और स्टोरी बतानी है, खत्म करें? व्हाट डू यू खत्म करें? स्टोरी सुननी है, क्या करना है? वन लास्ट, ठीक है। एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूँ। कर्मा बाई के बारे में सुना है किसी ने? ओके, सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा। भाई कर्मा बाई जो है ना, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, ठीक है। और उसको क्या हुआ कि उसको एक बार भगवान को फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट का भोग लगाती थी। और भगवान बेसिकली क्या हुआ कि भगवान ने एक बार उनको बोला, वो उनको अपने बच्चे की तरह सोचती थी भगवान को। तो एक बार भगवान ने आके बोला उसको कि माँ तुम मुझे ना कुछ पका हुआ कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा बना के खिलाओ गरम गरम। तो उसने बोला कि ठीक है मैं खिचड़ी बनाती हूँ, तो खाओगे क्या? कुछ और है नहीं ज्यादा। तो उसने बोला ठीक है खिचड़ी बनाओ। मतलब अगले दिन आए भगवान, गर्मा गर्म खिचड़ी उसने खिलाई। वो लड़के ने बोला कि अरे बहुत अच्छी खिचड़ी है, मैं रोज आऊंगा तुम्हारे यहाँ खाने के लिए। और रोज भगवान उसके यहाँ खिचड़ी खाने के लिए आ जाते थे, और रोज वो खिचड़ी खिलाती थी उसको। एक बार क्या हुआ, किसी साधु वहां से जा रहा था, साधु ने देखा ये क्या चल रहा है। उसने बोला खाना क्यों बना रहे हो तुम, अपने लिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो उसने बोला नहीं मैं भगवान के लिए ही बना रही हूँ खाना, जो भी बना रही हूँ।
तो उसने बोला लेकिन तुमने तो ना नहाया है, ना तुमने अपना किचन क्लीन किया है, और तुम ऐसे ही बनाने लग गए हो, अपना भगवान के लिए बना रही हूँ बोल के। तो उसने बोला कि नहीं नहीं सच में ऐसा है। तो उसने बोला नहीं ऐसा है कि देखो कल से ना अपना किचन क्लीन करना, नहा धो के फिर भगवान के लिए भोग बनाना। उसने बोला ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसने नहाने धोने में लग गई, वो अपने भगवान आके सामने बैठ गए उसके कि भाई मेरी खिचड़ी कहाँ है। तो उसने बोला कि अरे मैं अभी ना नहा रही हूँ, थोड़ा वेट करो। फिर उसने और बहुत टाइम हो गया, फिर वो देखा क्या हुआ, तो उसने ऐसा हुआ कि उसने बोला मैं किचन अपने साफ सुथरा कर रही हूँ, फिर मैं भोग बनाऊंगी। तो उसने ये सब किया, भोग लगाया। भगवान ने बोला मुझे आज का टेस्ट ना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है आज तुम्हारे टेस्ट में, ठीक है, मुझे बाकी दिन वाले टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। हम ये कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज ये भक्त जो है ना बड़े हाई लेवल के होते हैं, ठीक है, हमें तो वही करना चाहिए जो करना चाहिए। तो उसके बाद उस दिन क्या जल्दी जल्दी भगवान को लेट हो रहा था क्योंकि मंदिर खुलने वाला था, मंदिर खुलने का टाइम हो गया था। भगवान बोले कि मैं जा रहा हूं, और भाग गए भगवान वहां से। और भाग गए, जब मंदिर खुला तो देखा कि जगन्नाथ जी के मुंह में खिचड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, ठीक है, ये कैसे चल रहा है। तो उधर लेकिन वो साधु ने देखा, साधु को समझ में आया कि भाई भगवान आते हैं एक्चुअली इनके घर में सच में, मतलब दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या मजाक बनाया हुआ था मैंने उसके साथ बताने के लिए। तो उस दिन के बाद ना आज भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, जो कर्मा बाई की खिचड़ी थी। बहुत 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 सारी कथाएं भगवान की बताने के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी आप प्यार करोगे ना तो भगवान दोनों हाथ फैला के खड़े हुए हैं गले लगाने के लिए, उनकी बड़ी बड़ी आंखें करके ना हम सब पे कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भगवान को अगर कुछ कर सकते हैं ना तो प्रे करना चाहिए कि भगवान आप प्लीज मेरे हृदय में आके बैठिए, ऐसा प्रे करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये साथ में ये रिपीट करेंगे एक बार फिर से वो भगवान का मंत्र, और इसके साथ खत्म करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ भगवान की जय। ऑलराइट।